नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एससीईआरटी बुक का ओवरव्यू लेके आए हैं। और आज के इस वीडियो में आपको हम बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की जो सबसे अच्छी बुक है एससीईआरटी की, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे बीपीएससी प्री की बात करें या फिर बीपीएससी टीआरई की बात करें 4.0 के लिए। और कक्षा 8 की यह एससीईआरटी की बुक है। और कक्षा 8 की जो एससीईआरटी की बुक है, इस पूरी बुक में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं वो पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को भारत की आज़ादी तक और उसके आगे तक कवर करते हैं। और आपके परीक्षा में बात करें तो पीआरटी से लेकर 6 से 8 और साथ में टीजीटी और साथ में पीजीटी में भी कुछ प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं। वहाँ तक प्रश्नों को अगर आप ट्रेस करेंगे, देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो काफ़ी सारे प्रश्न आपको इस पुस्तक से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जीएस पार्ट सेकंड में जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, काफ़ी सारे प्रश्न जो है इस बुक से मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आप लोग सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी आज की। और आज के इस वीडियो में पहले हम महत्वपूर्ण चैप्टर्स को देख लेते हैं। तो जो पहला चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में, इसमें कुछ खास नहीं है आपका। फिर दूसरा चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ बताया गया है। फिर हम अभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स को एक एक करके देखेंगे। फिर ग्रामीण जीवन एवं समाज है, और यहाँ पर आपको जो है जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था वगैरह के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। फिर है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। तो उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज, इसमें जनजातीय विद्रोह के बारे में, जैसे बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था उसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है इस चैप्टर में। फिर शिल्प एवं उद्योग आता है। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण चैप्टर अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष, 1857 का विद्रोह। आप इससे परिचित हैं, कितना बार आपसे प्रश्न पूछा गया है आयोग द्वारा। फिर बात करते हैं ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। तो शिक्षा से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं ब्रिटिश शासन के दौरान, उसके बारे में इस चैप्टर में महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। फिर जातीय व्यवस्था की चुनौतियां हैं, उससे रिलेटेड जो है चीज़ें हैं। महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जो भी काम सुधारकों द्वारा किए गए हैं, समाज सुधारकों द्वारा किए गए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय जी और जो अन्य जो सुधारक उनके द्वारा जो किए गए हैं, ये इस चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। फिर आता है कला क्षेत्र में परिवर्तन। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन, 1885 से 1947, 1885 से 1947। और मात्र जो है 30 से 35 पेजों में आपको पूरा राष्ट्रीय आंदोलन कवर कर दिया गया है इस बुक के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से। और आप लोग बहुत ही सरल शब्दों में इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, अगर आप इस वीडियो को, इस पीडीएफ को देखना चाहते हैं, या फिर अन्य जो हमारे क्लासेस चल रही है उसके जो है उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ की आवश्यकता है, देखना चाहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम लिंक में सेव कर लीजिएगा और टेलीग्राम में ज्वाइन करके आप इस बुक की पीडीएफ को ज़रूर देख लें। और इसका जो पीडीएफ है अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में ध्यान रखिएगा, 1885 से 1947 सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर है स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो संविधान बनने की प्रक्रिया वगैरह उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। और इसके अलावा जो फजल अली कमीशन है, उसके बारे में भी इस चैप्टर में दिया गया है। और इस बार आपको पता ही है पीआरटी में प्रश्न पूछे भी गए थे। तो कुल मिला के अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट बुक है। इसके अलावा हमारे इतिहासकार काली किंकर दत्त, तो बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड काली किंकर दत्त बहुत महत्वपूर्ण है। और इनसे रिलेटेड टीआरई 1 में पीआरटी में एक सवाल पूछा गया था, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं, अब यहाँ पर पहला जो चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे, इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में है, तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे। आप एक बार इसको ओवरव्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी पुस्तक आपको जो है टेलीग्राम में दे दी जाएगी। और हम इसको 4 से 5 क्लासेस में आपको कंबाइन करके, 4 से 5 क्लासेस में कंबाइन करके आपको हम ये सारी क्लासेस यूट्यूब पर जो है पढ़ा देंगे, जिससे आपको समझने में और आसानी हो जाए। फिर अध्याय नंबर 2 आता है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। और इस चैप्टर में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिटेल में बताया गया है। 1498 में वास्को डी गामा से स्टार्ट करते हुए कालीकट बंदरगाह से लेकर पूरा, और उसके बाद फिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर मिलते हैं। उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक वर्चस्व रहा है, बंगाल से स्टार्ट होता है, उसके बारे में भी पूरा आपको प्लासी के युद्ध से लेकर बक्सर युद्ध तक सबके बारे में जानकारी दी गई है। अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में भी जानकारी दी गई है।
और कुल मिला के अब यहाँ पे देखिएगा तो अंग्रेज और बंगाल में यहाँ पर आपको सिराजुद्दौला और साथ में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं साथ में। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये। और अब आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर के रिव्यू पे आते हैं और अंत तक आपको एक से एक फैक्ट मिल जाएंगे। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे। तो हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और डिटेल में जब इसको आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया जाएगा। क्योंकि आज का वीडियो ओवरव्यू का है और ओवरव्यू में हम ऊपर से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि ये पुस्तक महत्वपूर्ण क्यों है आपके लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। फिर अगला चैप्टर है ग्रामीण जीवन और समाज, अंग्रेजी शासन और भारत के गाँव। अब यहाँ पर जो ये चैप्टर है इसमें जो अंग्रेज लगान वसूली करते थे 3 तरीके से करते थे। तो एक जमींदारी व्यवस्था थी जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा अस्थाई बंदोबस्त जिसको बोला जाता है, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जानकारी दी गई है। और इसके बाद फिर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है इस चैप्टर में। और फिर महलवाड़ी व्यवस्था, तो ये जो आपका रेवेन्यू सिस्टम था अंग्रेजों के समय में, जिसके बारे में बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में आप देख सकते हैं। तो इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके चैप्टर वाइज। और बात करें तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब आप बीपीएससी या बीपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस बुक को पढ़ने का आपको एक फ़ायदा ये भी रहेगा कि बिहार की जो हिस्ट्री रहेगी वो भी साथ साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अध्याय 4 है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। इसमें अगर हम बात करें तो बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मुंडा विद्रोह के बारे में। बाकी जो अन्य तथ्य हैं वो भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। बाकी जो मेन जो इसके हाइलाइट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। फिर एक एक करके चैप्टर वाइज आपको सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो संथालों के शोषण से रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं। इसके बाद फिर जो है दीकू वगैरह आपसे पूछा जाता है कि दीकू कौन थे। फिर यहाँ पर आते हैं तो बिरसा मुंडा और मुंडा विद्रोह से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और इसमें जो है हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, सब कुछ आपसे पूछा जा चुका है पीआरटी में 6 से 8 में और अन्य जो वर्ग के परीक्षाएँ होती हैं बीपीएससी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, बाकी डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 सब कुछ पूछा गया है बीपीएससी द्वारा, सब कुछ पूछा गया। अगर आपने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज का अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हो, पीआईक्यूज देखा हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला चैप्टर है शिल्प से रिलेटेड है और इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सीधे प्रश्नों पर हम आपको लेके आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया फिक्की की स्थापना से रिलेटेड यहाँ पे सवाल है। जूट उद्योग से रिलेटेड सवाल है। फिर जो है 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए। फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो है आगे चैप्टर पे आते हैं अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स में से एक है जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री में बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं पूरा डिटेल में। जो मॉडर्न हिस्ट्री है स्पेशली जो 1857 की क्रांति से संबंधित जो हिस्ट्री है बहुत ही डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। आपको मालूम है कि लॉर्ड डलहौजी जो है लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियाँ थी किस तरीके से 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार थी। विद्रोह के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो कुल मिला के 1857 की क्रांति के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर जो है स्पेशल बिहार के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1857 का विद्रोह एवं बिहार। तो कुंवर सिंह के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर जानकारी दी गई है इस चैप्टर में। वहाबी आंदोलन के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। इस बार भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। देख सकते हैं पटना इसका सबसे बड़ा केंद्र था, इसका बड़ा केंद्र था। आपसे पूछा गया था कि वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या था, तो आप देख सकते हैं कि पटना इसका सबसे बड़ा केंद्र था। तो पीआरटी में इस बार प्रश्न पूछा भी गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रश्न आपसे जो है लगभग इस पुस्तक से पूछे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर का रिव्यू देखते हैं। फिर है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा और इसमें जो है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा इस अध्याय 7 में
जो अंग्रेज़ों के समय में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे 1781 में कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया गया था। फिर बात करें तो संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना इसके आगे हुई थी। इन सबसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे गए हैं। विलियम जोन्स के बारे में सवाल आपसे पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी इन्होंने। सब कुछ आपको मालूम भी है, हमने आपको डिटेल में पढ़ाया भी है इन सब चीज़ों के बारे में TRE 3 के समय। 1813 का जो एक्ट था, कानून था, उससे रिलेटेड शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको ज़रूर पढ़िएगा अगर आप जो है अच्छे नंबर लाना चाहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। और जिस तरीके से अब BPSC सवाल पूछ रहा है, अब जो है आप मॉडर्न हिस्ट्री को जो है डिपेंडेंट होकर लूसेंट वगैरह की पुस्तक से नहीं कवर कर सकते, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड एडिशंस में सवाल पूछे जाते हैं आयोग द्वारा। और वो सारे के सारे सवाल आपको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे। राजा राम मोहन राय जी के बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर मैकाले का जो माइन्यूट था, मैकाले का, उससे भी रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं। फिर 1854 का जो उड डिस्पैच है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर जो है आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर कवर की गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कई बार आपसे पूछा गया 1854 का जो उड डिस्पैच था उसी के तहत 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। कई बार आपसे पूछा गया सवाल। अब आते हैं अगले चैप्टर के रिव्यू पे आते हैं। और यहाँ पर आप बिहार स्पेशल में देखेंगे तो लंगट सिंह का कॉलेज भी है। तो लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर शहर में। तो ये सब जो है बिहार स्पेशल से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सरप्राइज के तौर पर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पे आते हैं। और जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं आपको जो है 5 से 6 क्लास में सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। और आप लोग कमेंट करके जो है आपको, अगर आपके इस क्लास को चाहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, आप चाहते हैं कि हम आपको चैप्टर वाइज पूरा डिटेल में आपको क्लियर करें, तो आप कमेंट जरूर करें। अब आते हैं जाति व्यवस्था की चुनौतियां, अध्याय 8 है। तो जाति व्यवस्था से रिलेटेड इसमें फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर में। जैसे इसमें महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी के बारे में जानकारी दी गई है। आपको पता है सत्यशोधक समाज कितनी बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। महत्वपूर्ण तथ्य इस चैप्टर में आपको इनके बारे में मिल जाएंगे। नारायण गुरु के बारे में जानकारी मिल जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फिर EB रामास्वामी नायकार, पेरियार के बारे में, आत्मसम्मान आंदोलन इनका जो 1925 में स्टार्ट किया था, बहुत बार पूछा गया आपसे परीक्षा में। फिर महात्मा गांधी जी तो है ही, इनका तो योगदान हर एक चीज़ में रहा है। उनके बारे में हरिजन सेवक संघ से रिलेटेड आपको पता ही है, सवाल पूछा जा चुका है 15 मार्च में वाली परीक्षा में पूछा गया था। सब कुछ डिटेल में यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर भीमराव अम्बेडकर जी का क्या योगदान था उसके बारे में दिया गया है डिटेल में। और बेस्ट बुक है हमारे हिसाब से, आप लोग भी इसको जरूर पढ़िएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में स्थापना किया था। सबके बारे में ऑलरेडी BPSC ने सवाल पूछ लिए हैं, पहले ही पूछे हैं, आगे भी दोबारा से पूछे जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे अच्छी पुस्तक आपको पूरे NCERT SCERT में भी कंपैरिजन कीजिएगा, NCERT और SCERT में भी कंपैरिजन कीजिएगा तो SCERT की यह पुस्तक आगे निकलती है। SCERT की यह जो बुक है, पुस्तक है, NCERT से आगे निकल जाती, क्योंकि NCERT का अब जो है पुरानी वाली बुक चलती नहीं है, नई वाली बुक जो है SCERT से पीछे रह जाती है इस मामले में, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो। अब आते हैं महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। महिलाओं की स्थिति एवं सुधार में अगर हम बात करेंगे तो जो महत्वपूर्ण जो सुधारक रहे हैं, जैसे ज्योतिबा फूले के बारे में, फिर सती प्रथा से रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट आपको मिल जाएगा। फिर राजा राम मोहन राय जी का जो प्रयास था महिला के उत्थान में, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको फैक्ट मिल जाएगा। राजा राम मोहन राय जी से सवाल भी पूछा गया था इस बार PRT में। प्रार्थना समाज के बारे में आपको महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाएंगे इसमें। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में इनका योगदान था जो 1856 में आया था। रमाबाई के बारे में यहाँ पर दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, आर्य समाज कितनी बार आपसे पूछा गया है, दिया गया है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो सैयद अहमद खान के बारे में, नौरोजी फरदोंजी जी के बारे में,
और आप यहाँ पे देखेंगे तो सब कुछ आपको अच्छे खासे फैक्ट्स के साथ में यहाँ पे मिल जाएगा। रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन भागलपुर, गया, आरा, पटना में जो है सभाएं खोली गई थी, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। केशव चंद्र सेन के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और कुल मिला के बीपीएससी ने आपको एक इतना बोल रखा है कि हम एससीईआरटी से पूछेंगे, तो एससीईआरटी से पूछता भी है, उस चीज़ को आपने परीक्षा में देखा भी है, और इधर उधर की पुस्तक से नहीं कवर होगा, इस बात को मानिए। और एससीईआरटी ही बेस्ट सोर्स है आपको इसको कवर करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर का रिव्यू लेते हैं। 1-2 चैप्टर और बचे हैं, अंत तक देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक बार में सब कुछ। अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव हैं यहाँ पर, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब आपका कवर हो जाएगा, टॉपिक्स इसमें भी है। और इस चैप्टर में आप देखेंगे तो जितने भी कॉलेज वगैरह ओपन किए गए थे उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, और कॉलेज वगैरह के बारे में भी इससे पहले बीपीएससी द्वारा पीआरटी में स्पेशली सवाल पूछे गए हैं, तो आगे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगले चैप्टर पे आते हैं, और एक बेस्ट बुक है पूरी तरीके से, हमने इसका भी एक जो रिव्यू लिया है, देखा है, पढ़ा है इसको, जो मेन चैप्टर्स हमने देखे हैं, सबसे अच्छी बुक है। और अभी चूँकि TRE 4 में टाइम है, तो अच्छा खासा टाइम आपके पास भी है, एक बार अगर आप नए हैं ज़रूर पढ़िए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जितना क्लियरिटी इस बुक से होगा उतना ज़्यादा आपको कहीं नहीं होगा। आपको याद होगा कि भागलपुर सिल्क सिटी आपसे पूछा गया था TRE 2 में, PRT में, कि सिल्क सिटी किसको बोला जाता है, रेशमी शहर, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो आंसर था भागलपुर। अब आते हैं कला क्षेत्र में परिवर्तन, इसमें जो है कुछ चीज़ें दी गई हैं इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना है नहीं। अब अगले महत्वपूर्ण चैप्टर पे आते हैं, बस इसमें आपको जो कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई हैं उससे रिलेटेड जो लोग हैं उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं जो मेन चैप्टर आपका, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। तो राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 की अगर हम बात करें तो इस पुस्तक में, इस चैप्टर में पूरा आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 में कांग्रेस की स्थापना से स्टार्ट होकर सब कुछ कवर किया गया है। भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठनों के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, सब कुछ पूछा गया है आपसे। और मद्रास महाजन सभा भी पूछा गया है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो हर बार पूछा ही जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सब कुछ बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर समझाया गया है, और सबसे अच्छी बुक इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बार बार आपसे पूछा जाता है, लॉर्ड रिपन के बारे में कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना से संबंधित 28 दिसंबर 1885 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसमें भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 28 था, 29 था, 30 था, पहले दिन ही हुआ था, तो 28 दिसंबर। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जब आप ये पुस्तक पढ़ते हैं तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाता है, और महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह, स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। गोखले ने क्या कहा, नौरोजी जी ने क्या कहा था उस समय, WC बनर्जी ने क्या कहा था, स्टेटमेंट के रूप में आपसे जो अदर क्लासेस हैं उनके लिए पूछा जा सकता है आपसे सवाल। स्वराज के बारे में, फिर बंग भंग आंदोलन के बारे में सब कुछ डिटेल में आपको इस बुक में कवर किया गया है। सबसे बेस्ट चैप्टर यही है। मुजफ्फरपुर बम कांड देख लीजिए, कितनी बार आपसे पूछा गया है, पूरा डिटेल में कहानी बताई गई है। फिर गांधी जी के बारे में बात करें तो चंपारण से रिलेटेड कितनी बार आपसे सवाल पूछा गया है, तो चंपारण के बारे में भी पूरा इसमें 3 कठिया पद्धति वगैरह सब कुछ डिस्कस किया गया है। किस प्रकार गांधी जी ने आंदोलन को लीड किया था, सारा कुछ इसमें जानकारी आपको मिल जाएगा। रोलेट सत्याग्रह के बारे में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, खिलाफत असहयोग आंदोलन के बारे में सब कुछ जानकारी आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। झंडा सत्याग्रह, यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर यहाँ पर
जो है बैकुंठ शुक्ला नाम के क्रांतिकारी थे बिहार के, और इन्होंने जो है क्रांतिकारी कार्य किया था। बिहार के सपूत थे। भगत सिंह की हत्या के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिन्होंने गवाही दी थी कोर्ट में, उनको इन्होंने मर्डर किया था, उनकी जान ली थी। और बैकुंठ शुक्ला जो है बिहार स्पेशल की अगर हम बात करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, और बिहार स्पेशल से इनसे कई बार आपसे प्रश्न पूछने को या देखने को मिल सकते हैं। दांडी मार्च के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिया गया है। इस चैप्टर आगे बढ़ने पर सब कुछ आप देख सकते हैं, और हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि आपको जो है एक ही बुक में, बहुत रेयर होता है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी की किसी एक बुक में आपको सब कुछ मिल जाए, और ये आपको सब कुछ जो है इस पुस्तक में मिलता है। और इस पुस्तक को जब आप पढ़िएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 पूरा डिटेल में आपको जानकारी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर, इनसे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। हालांकि वो प्रश्न थोड़ा गलत कर दिया गया था, TRE 1 में PRT में पूछा गया था, जिसके बारे में हमने PIQ क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, फिर आगे भी डिस्कस करेंगे। आज़ाद हिंद फौज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आपको INA के बारे में सवाल पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं, पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। आज़ादी की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो कैबिनेट मिशन के तहत चीज़ें आगे बढ़ती हैं, पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। शोक दिवस आपसे TRE 2 में 6 से 8 में GS सेक्शन में पूछा गया था कि शोक दिवस कब मनाया गया था, तो बंग आंदोलन के दौरान या स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और आप इस बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अगला चैप्टर है स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। अब इस पुस्तक में जो है किस प्रकार से संविधान का जो काम है आगे बढ़ा, उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। जो संविधान को बनाया गया है पूरा, उससे रिलेटेड, नए संविधान का निर्माण से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर में। और जो है किस महापुरुष ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए थे, सब कुछ यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगा। फिर राज्यों का पुनर्गठन की बात करें तो राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड आपसे इस बार सवाल पूछा गया था। हालांकि हमने उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको डिस्कस कराया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग यहाँ पे दिया भी गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी। इस बार यहाँ से प्रश्न भी आपको पूछा गया था। तो दिखाने का मतलब एक ही है कि आप लोग इसको देखें, और आगे जो इस बार आपसे गलती हुई है, गलती आपसे अगर जो हुई है आप उसको एक्सेप्ट करते हुए, अगर आपके नंबर कम आए हैं या अच्छे नहीं आए, अच्छा स्कोर नहीं हुआ है, आगे मजबूती से तैयारी करें, सफल आप जरूर होंगे। और बुक्स को पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है, सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी होता है। आप कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी होता है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे और अच्छे अच्छे जो स्कोर्स आप कहीं देखेंगे, आप अगर उनसे पूछेंगे भी तो सभी लोग यही बोलते हैं कि हमने सेल्फ स्टडी किया था, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों के पीछे परेशान होने से हाथ में कुछ नहीं आता है। तो ये चीज़ें साफ बात है। और कुल मिला के आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, खुद भी आपको एक सेंस डेवलप करना पड़ेगा पढ़ने का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे गुट निरपेक्षता की नीति, इससे भी रिलेटेड आपसे जो है इस बार सवाल पूछा गया था, एक से अधिक जिसका आंसर भी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। तो लगभग आपको जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं BPSC द्वारा, इस एक बुक में आपको सब कुछ मिल जाता है। JP नारायण का 1974 में जो इन्होंने पूरा एक संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था डिटेल में पूरा पटना से, तो पूरा यहाँ पे दिया गया है। कभी भी आयोग द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट चैप्टर पे। लास्ट चैप्टर के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि TRE 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और जब बिहार के इतिहास की बात करते हैं तो काली किंकर दत्त का नाम सबसे ऊपर आता है। बिहार के इतिहास से रिलेटेड इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, तो एक बार इनके बारे में भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा गया था उसके बारे में हम आपसे सीधे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह,
ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह किसने लिखा है? तो काली किंकर दत्त ने। टीआरई में पीआरटी में टीआरई में पूछा जा चुका है। इसके अलावा गांधी जी इन बिहार इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो ये ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ द म्यूटनी, तो ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज का जो ओवरव्यू था एससीईआरटी बुक का कैसा लगा, और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। चाहे आप बीपीएससी प्री का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीआरई का तैयारी कर रहे हो, सबसे बेस्ट बुक है। बिहार का स्पेशल भी आपका कवर हो जाता है साथ में, और एक ही बुक में, एक ही पुस्तक में सब कुछ कवर हो जाता है। टेलीग्राम लिंक आपको दिया गया है, आप देख लीजिएगा वहाँ से, और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आप वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं आप फाइल सेक्शन में जाके देख सकते हैं, और इस बुक का जो पीडीएफ है वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे दे दिया गया है ग्रुप में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।